क्यों किसी किसी के चिक्स पर ऐसे डिंपल होते हैं और कैसे सिर्फ एक छोटी सी चोरी की वजह से इस डायरेक्टर को 8,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था और क्या पिरामिड्स के अंदर जाने से हमारी बॉडी चेंज होने लगती है और सऊदी अरब जिसका ज्यादातर हिस्से पर डेजर्ट है लेकिन वो फिर भी दूसरे देशों से सैंड क्यों इंपोर्ट करता है। रीजन बहुत ही अमेजिंग है। तो इस वीडियो में ऐसे ही बहुत से अमेजिंग फैक्ट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 12, कैसे सिर्फ एक छोटी सी चोरी की वजह से इस डायरेक्टर को 8,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था। क्रिस्टोफर नोलन ने साल 2008 में एक मूवी बनाया था जिसका नाम था द डार्क नाइट। इस मूवी में एक थीफ के माइंडसेट को दिखाया गया था कि कैसे एक थीफ हर चीज को बर्बाद करता है। द डार्क नाइट मूवी का कोर स्टोरी यही है और इस मूवी को बनाने का आइडिया तब आया था जब मूवी के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के भाई जोनाथन नोलन शिकागो में रह रहे थे और उनके अपार्टमेंट में चोरी हो गया था और वो इस चीज को जानने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे कि आखिर जब कोई थीफ चोरी करता है तो उसके पीछे उसकी क्या साइकोलॉजी रहती होगी। और इस आइडिया के ऊपर नोलन ब्रदर्स ने एक मूवी बनाई जिसका नाम था द डार्क नाइट और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू किया था। नंबर 11, सऊदी अरब जिसके ज्यादातर हिस्से पर डेजर्ट है लेकिन फिर भी ये देश दूसरे देशों से सैंड क्यों इंपोर्ट करता है। सऊदी अरब में कुछ दशक पहले से रियल एस्टेट बिजनेस एकदम स्पाइक कर रहा है जिसकी वजह से बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा सैंड्स का यूज किया जाता है और सऊदी अरब इन सैंड्स को दूसरे देशों से मंगाता है। लेकिन सऊदी अरब का ज्यादातर हिस्सा डेजर्ट है, फिर भी वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि सऊदी अरेबिया में जो सैंड्स मौजूद है वो डेजर्ट सैंड्स है जिसको कि बिल्डिंग बनाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि डेजर्ट में हवा बहुत ही ज्यादा चलती है जिसकी वजह से सैंड्स एकदम प्लेन हो जाते हैं और अच्छे से पकड़ नहीं बना पाते हैं। इसलिए सऊदी अरेबिया को दूसरे देशों से सैंड्स मंगवाना पड़ता है। नंबर 10, क्या पिरामिड के अंदर बैठने से हमारी बॉडी एकदम चेंज होने लगती है? जब पिरामिड के ऊपर साइंटिस्ट ने स्टडीज की तो उनको एक शॉकिंग चीज पता चला कि सच में पिरामिड्स में कुछ टाइम पर रहने से हमारी बॉडी चेंज होने लगती है। क्या यह सच भी है या फिर एक मिथ है? जैसा कि पिरामिड का डिजाइन इस तरीके से बनाया गया कि वहाँ पर इको एकदम अलग टाइप का होता है जो कि बिना आंख बंद किए हमें मेडिटेशन की तरह महसूस होता है जिसकी वजह से लोगों को थोड़ा अच्छा महसूस होता है। इसलिए कुछ लोग दावा करते हैं कि पिरामिड्स के अंदर जाने से हमारी बॉडी चेंज होने लगती है। नंबर 9, एक ऐसा मंकी जिसके चिल्लाने की आवाज 5 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे सकती है। साउथ अमेरिका के रैन फॉरेस्ट में एक ऐसा मंकी पाया जाता है जिसकी साउटिंग की आवाज 3 मील तक होती है। हाउलर नाम का एक मंकी होता है जो कि अपने चिल्लाने के पावर की वजह से पूरी दुनिया भर में फेमस है। जब हाउलर मंकी साउट करता है तो इसकी आवाज 90 से 120 डेसिबल तक होती है और ये इतना ज्यादा है कि एक जेट इंजन के बराबर होता है और इन फॉरेस्ट में आप 5 किलोमीटर दूर से भी हाउलर मंकी की आवाज आराम से सुन सकते हैं। नंबर 8, वर्ल्ड के सभी देशों में अल्कोहल कंज्यूम करने पर मना किया गया है या फिर आप पब्लिक पैलेस वाली जगहों पर कंज्यूम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर ये रूल नहीं है। उनमें से एक देश है साउथ कोरिया। यहाँ पर कोई भी पर्सन एकदम आराम से पब्लिक पैलेस में अल्कोहल कंज्यूम कर सकता है क्योंकि यहाँ का कल्चर इस चीज को सपोर्ट करता है और इसको वहाँ पर एक फैंटेसी ट्रेडिशन की तरह माना जाता है। नंबर 7, एक ऐसा स्कूल जहाँ पर आप अपने दोस्तों से हैंडशेक भी नहीं कर सकते। अमेरिका देश में एक कैलिफोर्निया स्टेट है जहाँ पर ये इंटरेस्टिंग रूल बनाया गया है। यहाँ पर कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर आप एक दूसरे से हैंडशेक भी नहीं कर सकते, ना ही एक दूसरे स्टूडेंट के गले भी मिल सकते हैं। ऐसा रूल यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि लोग एक दूसरे से कम टच हो जिससे कि स्टूडेंट के बीच एक बैलेंस मेंटेन रहे। नंबर 6, क्या होगा जब आप बहुत जोर से चिल्लाएं और आपके पास खड़ा आपका फ्रेंड ही आपका आवाज ना सुन पाए? ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है बल्कि ये रियल में पॉसिबल हो सकता है। जब भी आप स्पेस में होंगे तब आपके पास आपका खड़ा दोस्त भी आपका आवाज नहीं सुन पाएगा क्योंकि स्पेस में हवा नहीं होती जिसकी वजह से आपकी वॉइस ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी और जब आपकी आवाज ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो वो किसी को भी सुनाई नहीं देगा। इसलिए स्पेस में किसी भी पर्सन एक दूसरे की आवाज नहीं सुन पाते। नंबर 5, पिरामिड्स को किंग के मरने के बाद रहने के लिए बनाया गया था और पिरामिड को आफ्टर लाइफ का हाउस भी कहा जाता है यानी कि मरने के बाद का घर। जब किंग की बॉडी को इसमें रखा गया तो उसके साथ उसमें एक इंसान की डेली यूज की सभी चीजों को भी रखा गया था ताकि इंपीरियर को बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो और इसमें वर्ल्ड के एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, गोल्ड और फूड भी होते थे। लेकिन उसमें जितने भी एक्सपेंसिव चीज थी उसको पिरामिड के बनने के कुछ साल के बाद ही चुरा लिया गया था और ऐसा माना जाता था कि जिन लोगों ने इसको बनाने में हेल्प किया था उन्हीं लोगों ने इनमें से एक्सपेंसिव चीजों को ले गए थे। नंबर 4, आज के टाइम पर सोशल मीडिया का एल्गोरिथम ऐसा बना दिया है कि आप चाह करके भी उससे नहीं बच पाएंगे। इसलिए जो लोग बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं वो ऐसी चीजों का यूज नहीं करते जिसकी वजह से उनका ज्यादातर टाइम वेस्ट नहीं होता। जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन जो कि बेहतरीन मूवी डायरेक्टर है। आपको ये बात जानकर के एकदम शॉक हो जाएंगे कि नोलन कोई भी पर्सनल फोन नहीं रखते, इवन इनका कोई भी ईमेल आईडी भी नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि इन सभी चीजों से हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी क्रिएटिव स्किल भी खराब हो जाती है। नंबर 3, इंडियन स्कूल में टीचर ऐसे रेड कलर का पेन यूज करते हैं नॉर्मली सिग्नेचर और कॉपी चेक करने के लिए और कभी कभी वो अपना नाम भी इसी रेड पेन से लिख देते हैं। लेकिन ये चाइना में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि चाइना में रेड कलर का यूज तो बहुत ही ज्यादा होता है और वहाँ पर रेड कलर उनके ट्रेडिशन का पार्ट भी है। लेकिन रेड कलर से किसी भी पर्सन का नाम नहीं लिखा जा सकता क्योंकि चाइना में सिर्फ एक्सपायर्ड लोगों का नाम ही रेड कलर से लिखा जाता है
हैं। नंबर 2, वाटर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और धरती पर सिर्फ 2 से 3% पानी ही फ्रेश वाटर है जिसको कि इंसान पी सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती पर जितना भी पानी है उसका ज्यादातर हिस्सा आइस के फॉर्म में मौजूद है और सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर है जो कि फ्रेश वाटर है और वो आइस के फॉर्म में है। पूरे अर्थ का करीब 2% हिस्सा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे मौजूद है। नंबर 1, हमारे नेक पर ये जो उठा हुआ पार्ट होता है ये होता क्यों है? ज्यादातर आपने मेल्स में देखा होगा कि उनके गले में ऐसा उठा हुआ पार्ट होता है जिसको कि एडम एप्पल के नाम से जाना जाता है और इसको ह्यूमन बॉडी का वॉइस बॉक्स भी माना जाता है क्योंकि आपकी आवाज की टोन कैसी होगी वो यही एडम एप्पल डिसाइड करता है। और जब हम टीन एज में होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो उसी की वजह से ये एडम एप्पल भी बाहर दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट, क्यों कुछ लोगों के चिक्स पर ऐसे डिंपल होते हैं? डिंपल को ब्यूटी से भी कनेक्ट करके देखा जाता है लेकिन सिर्फ ये जीन वेराइटेशन की वजह से होता है। हमारा फेस जायगोटिक मसल से बना होता है और कुछ लोगों में ये ठीक से डेवलप नहीं हो पाता जिसकी वजह से कुछ लोगों के चिक्स पर ऐसे डिंपल दिखाई देने लगते हैं। तो भाइयों वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपको और फैक्ट के वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।